तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। चैप्टर 1 अपना चल रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनकी शुरुआत करेंगे। बिना बकवास के इलस्ट्रेशंस नहीं करवाऊंगा, पूरी सीरीज जितनी भी सीरीज बनाऊंगा सारे एक्सरसाइज के सम्स करवाऊंगा सिर्फ, ठीक है, नाटक नहीं। चलिए तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो एक कैटेगरी बनाते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ सकता हो तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम कैटेगरी जो बना रहे हैं उसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है वो आपको पता ही है। व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉज अ गुड्स, सम गुड्स और अमाउंट कैश के फॉर्म में किसी भी तरीके से अगर पार्टनर कुछ भी बिजनेस से लेके जाता है, इट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस बनता है, लॉजिक बनता है कि फर्म उस ड्राइंग्स पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होता है, इनकम सोर्स है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा 11th में आप थोड़ा बहुत सीख चुके हो, लेकिन जब 11th में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आता था तो वो लमसम विड्रॉल ऑफ ड्राइंग्स होता था। ध्यान से सुनना, ड्राइंग्स का विड्रॉल कैसा होता था? लमसम। लमसम मतलब एक साथ विड्रॉ कर लेता था बंदा। यहां पर जो ड्राइंग्स आने वाला है वो होने वाला है यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल। यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल। यूनिफॉर्म क्या होगा? मंथली बेसिस पे निकालेगा वो, मंथली बेसिस। सीबीएसई में थोड़ा सा ज्यादा सिनेरियोस बनते हैं, लेकिन गुजरात बोर्ड में अपने इजी है। मंथली बेसिस पे आइडेंटिकल अमाउंट मतलब इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट, मंथली बेसिस पे सेम अमाउंट द पार्टनर इज विड्रॉइंग, ठीक है। तो हम लोगों को ये वाला सॉल्व करना है, ये तो हमको ऑलरेडी आता है। तो 3 मार्क्स के जो सम होंगे ना उसमें ये आने वाला भी नहीं बेटा। 3 मार्क्स के सम में ये आने वाला है, आइडेंटिकल अमाउंट का यूनिफॉर्म जो विड्रॉल होता है उसके सम्स आएंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो आइडेंटिकल अमाउंट है, ईच मंथ है, मतलब हर महीने वो पैसा निकाल रहा है। अच्छा, कब निकाल रहा है? महीने के आखिरी दिन पे निकाल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। 3 सिनेरियोस बनेंगे। हो सकता है पार्टनर बिगिनिंग में निकाले, हो सकता है पार्टनर मिडिल में निकाले, हो सकता है पार्टनर एंड में निकाले, ठीक है। अमाउंट की बात, विड्रॉइंग ड्रॉइंग्स की बात हो रही है। चलिए तो ड्रॉइंग्स इस सिनेरियो में एंड में दिया हुआ है, तो हम बाकी के 2 सिनेरियोस का भी आंसर अपने कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है जरा देखिएगा। जब आपको ऐसे यूनिफॉर्म आइडेंटिकल वाले अमाउंट में से आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपको फॉर्मूला निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू, मैं पेन चेंज कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू मंथली ड्रॉइंग्स। सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? मंथली ड्रॉइंग्स। मंथली ड्रॉइंग्स के साथ आप लोगे रेट इन परसेंटेज, रेट इन परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज का बटन आपको दबाना है, कैलसी है आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक फैक्टर बनाऊंगा मैं, वो फैक्टर मैं आपको दूंगा, डिवाइड बाय 12। अब वो फैक्टर क्या होगा जरा समझिएगा। ये जो फैक्टर है ना 78 होगा इन केस ऑफ बिगिनिंग होता, 72 होगा इन केस ऑफ मिडिल और 66 होगा इन केस ऑफ एंड। जब 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 पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा? 78 बन जाएगा। अगर मिडिल में कर रहा है तो 72, एंड अगर एंड में कर रहा है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का भी बेस है तो वो 66 बन जाएगा। मैं चाहता हूं एक फॉर्मूला अच्छे से आप इसको लिख लीजिएगा। मैं अभी तो इसको खाली कर दूंगा, रिमूव कर, क्लियर कर दूंगा और फिर प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ इसका आंसर बनाऊंगा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। ये फैक्टर कहां से आए हैं इसका भी तरीका आपको बता सकता हूं, लेकिन वो वीडियो लंबा कर देगा। चलो ना, कोई काम का नहीं है, 3 मार्क के लिए छोटा सा आने वाला है, इसको याद रख लीजिएगा। बिगिनिंग में 78, एंड में 66, यही 2 क्वेश्चन आपके में है, लेकिन अगर मिडिल बाई चांस आ जाता है तो आपको 72 का फैक्टर लेना है। बात खत्म।
ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूला के साथ शुरू करते हैं। अच्छे से फॉर्मूला वापस लिखूंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो एंड है इसकी वजह से हमारा फैक्टर बन जाएगा 66/12। ठीक है। अच्छा अब मंथली ड्राइंग्स हमें दी नहीं है, यहां पे क्या दिया हुआ है देखना, एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है। एनुअल ड्राइंग्स इज ऑफ ₹12,000। तो सबसे पहले हमें इसको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12,000 विल बी डिवाइडेड बाय 12, तब जाके हमें मंथली ड्राइंग्स मिलेगा। रेट दिया हुआ है 12%, मल्टीप्लाई बाय 66/12। ठीक है। मेरे पास अभी हाथ में कैलसी नहीं है, इसके लिए मैं सीधा सीधा सॉल्व कर देता हूं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, परसेंटेज को मैंने 100 बना दिया अपॉन में, मल्टीप्लाई बाय 66/12। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि 12 कट जाएगा, 100 में से 2 0 कट जाएंगे। द आंसर विल बी ₹660। ठीक है। आपके पास कैलसी है, आप बिंदास इसका आंसर निकाल सकते हो। और इस चैप्टर में मैं बार बार आपको बोलूंगा जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें रुपीस का सिंबल भी जरूरी है और उसको हाईलाइट करना भी जरूरी है। देखो चैप्टर 1 इजी चैप्टर वाला, इजी क्वेश्चन वाला चैप्टर है, 3 मार्क्स तुरंत आएंगे। जो चेक करने वाला एग्जामिनर होगा ना बेटा, उसके पास बहुत ज्यादा बर्डन होगा चेक करने का। उसको पता है इस क्वेश्चन में वो अपना बर्डन थोड़ा कम कर सकता है, वो सीधा आंसर देखेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर आंसर सही है तो पूरा का पूरा प्रोसेस सही ही होगा। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है और आपको आंसर को हाईलाइट करना है। फॉर्मूला और आंसर, फॉर्मूला और आंसर, ये दो चीज अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। अगर एंड की जगह मिडिल होता तो मैं ये फैक्टर 66 की जगह 72 लेता, बिगिनिंग होता तो 78 लेता, एंड दैट इज 8। ठीक है। तो आज की सभा यहां खत्म। फटाफट से दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी सभा शुरू करते हैं। तब तक के लिए दफा हो जाइए।